वीनस। वेलकम बैक टू आवर 7th हाउस सीरीज। आज हम देखेंगे वीनस इन 7th हाउस। तो एज वी नो, वीनस हमारे रिलेशनशिप का कारक है, हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी का कारक है। हम वीनस से ये देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी कैसी होगी, आपकी जो ओवरऑल मैरिज है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसमें वो कितनी हारमोनियस होगी, वो कितनी अच्छी होगी, या फिर वो कितनी ज़्यादा अफ्लिक्टेड होगी, या फिर आपको किस तरह से वो पेन दे सकते हैं, या फिर आपको अपने मैरिज के बारे में कुछ भी जानना है। हम सबसे पहले वीनस को ही देखते हैं। एज वी नो, कालपुरुष की कुंडली में वीनस जो है वो 7th हाउस में आता है, एंड उसकी मूल त्रिकोण राशि जो कि है लिब्रा, वो 7th हाउस में आती है। सो अगर लिब्रा आप देखेंगे कि कहीं भी आ रही है, या फिर जो वीनस है आपके 7th हाउस में है, वहाँ पर आप अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ें, आपको उस घर से रिलेटेड, उस घर के कारक तत्वों से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वीनस की जो मूल त्रिकोण राशि है जो कि है लिब्रा, उसका अगर आप साइन देखें तो वो एक तराजू का साइन है। तराजू ये सिग्निफिकेट करता है कि आपको उस हाउस में, या फिर जहाँ पर भी लिब्रा का साइन आ रहा है, वो उस हाउस में आपको एक बैलेंस बना के चलना है, और उस बैलेंस के बिना आप उस हाउस के कारक तत्वों को, आप अच्छे रिजल्ट्स उन कारक तत्वों से नहीं ले सकते। आपको मेलेफिक रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप वहाँ पर बैलेंस तरीके से, या फिर एक अच्छे और बैलेंस अप्रोच के साथ काम नहीं करेंगे तो। एंड अगर हम देखें वीनस 7th हाउस में, आपको स्पाउस अच्छा मिलता है, पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो वीनस जो है वो अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वीनस से आपकी मैरिज की क्वालिटी भी देखते हैं। सो अगर आपको 7th हाउस में वीनस मिला है और अगर वो राहु केतु के साथ है, तो यहाँ पर आपको मैरिज में दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर राहु केतु से एस्पेक्टेड है, उससे भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। या फिर अगर हम तीसरी चीज़ देखें कि अगर वो वीनस जो है 7th हाउस में स्कॉर्पियो राशि में है, या फिर एक्वेरियस राशि में है, तो भी यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। स्कॉर्पियो में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मैं स्कॉर्पियो में ज़्यादा चीज़ें देखी हैं अफ्लिक्शन में वीनस के साथ 7th हाउस में, पर एक्वेरियस में उतनी ज़्यादा नहीं देखी हैं। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, एंड द रीज़न इज़ वीनस अगर स्कॉर्पियो में 7th हाउस में है आपके, सो अगर हम उसको एक टॉरस लगन की कुंडली मान के चलें, तो आपका वीनस 7th हाउस में है, 8वीं राशि में, जो कि है स्कॉर्पियो। सो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें, तो अगर आप देखें कि वीनस आपका स्कॉर्पियो में है, तो आपको एक तो ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगे अपने रिलेशनशिप के द्वारा, अपने पार्टनरशिप के द्वारा, अपनी मैरिज के द्वारा, अपने जितने भी कारक तत्व हैं वीनस के, उसके द्वारा हो सकता है आपको मनी रिलेटेड काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस मिलें। ये काफ़ी सारे लोगों की आप देखेंगे कि मनी रिलेटेड जब ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, तब वो अपने अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड स्कॉर्पियो नेचुरल लॉर्ड बनता है 8th हाउस का। 8th हाउस अगर आप देखें तो 8th हाउस मिस्ट्रीज है, ऑकल्ट है, आपके जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सीक्रेट्स, आपका ससुराल है, वो हम 8th हाउस से देखते हैं और स्कॉर्पियो राशि से देखते हैं। सो स्कॉर्पियो का को लॉर्ड बनता है केतु। तो अगर केतु को लॉर्ड है यहाँ पर स्कॉर्पियो का, और आप देखें कि आपका वीनस 7th हाउस में है, टॉरस लगन की कुंडली है, और यहाँ 7वें घर में 8वीं राशि बन रही है, तो आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस मिलना है, और आप धीरे धीरे उन ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से डिटैचमेंट, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 7th हाउस में है, तो अगर आप देखें कि आपको खुद भी एक खर्चीला इंसान बना देता है, आपको एक ऐसा इंसान बना देता है जिसको पैसे खर्च करना बहुत पसंद है, काफ़ी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है, ओवरऑल अपने आप को एक बहुत अच्छा एक पर्सनैलिटी, या फिर काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व दिखाना बहुत पसंद है। पर यहाँ पर आपको ये जो खर्चीला स्वभाव है, अगर आप ये कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि आपकी सेविंग्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा है। आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि आपकी सेविंग्स हो ही नहीं पा रही है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है 7th हाउस में है, या फिर 11th हाउस में है, या फिर अगर वीनस जेमिनी या फिर 2nd हाउस में है, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं, इनकी सेविंग्स नहीं हो पाती। हालाँकि इनका कैश फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है 11th हाउस में भी और 2nd हाउस में भी। पर वीनस अगर यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है 7th हाउस में या फिर 11th हाउस में, तो आपको एक खर्चीला स्वभाव का इंसान बना देता है, और आप देखेंगे कि आप अपने कैश फ्लो को मेंटेन तो कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है। बात करें स्पाउस की, तो आपका स्पाउस जो है वो एक बैलेंस अप्रोच लेके आएगा आपकी मैरिज में, क्योंकि वीनस यहाँ पर चाहे किसी भी राशि में बैठा हो, उसकी मूल त्रिकोण राशि है लिब्रा। लिब्रा जो है वो एक बैलेंस की राशि है, वो एक मैरिज की राशि है, पार्टनरशिप की राशि है। तो अगर आपको वीनस 7th हाउस में मिला है, और अगर आप अपने पार्टनर में वो सारी चीज़ें, वो सारे कारक तत्व तो लिब्रा के लुक फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो आप हो सकता है दिक्कतों का सामना यहाँ पर करें। पर
वहीं अगर आप उन चीज़ों को जान के आप कंसल्टेशन को लेके या फिर किसी भी तरह से आप बिना जाने भी, अगर मैंने देखा है अनजाने में भी लोग एक बैलेंस के साथ अगर चलें जिनका वीनस 7th हाउस में है, तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। आफ्टर मैरिज उनको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलता है, चाहे लाइफ में हो, उनकी फैमिली में हो या फिर किसी भी आप अगर देखें लाइफ एस्पेक्ट में हो। मैंने वीनस 7th हाउस में काफ़ी लोगों को मैरिज के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए देखा है। क्योंकि अगर आप देखें कि वीनस अगर 7th हाउस में है, लाइफ पूरी बैलेंस्ड है और हमारी जो 7th हाउस है वो हमारे केंद्र में आता है। तो केंद्र के जो घर हैं उसमें अगर बेनिफिक प्लैनेट्स ज़्यादा हों आपके चार्ट में या फिर ज़्यादा आपके जो बेनिफिक प्लैनेट हैं उनका एस्पेक्ट पड़ रहा हो केंद्र के घरों में या फिर केंद्र के प्लैनेट्स में ही, केंद्र के घरों में ही आपके ज़्यादातर प्लैनेट्स हों, तो मैंने देखा है कि ज़िंदगी जो है वो एक काफ़ी काफ़ी अलग व्यक्तित्व दे देती है। केंद्र के घर होते हैं हमारे 1, 4, 7, 10, ये जो हमारे केंद्र के घर होते हैं इनमें आप देखेंगे कि हमारा ऑलमोस्ट, अगर बाकी चीज़ों को अगर आप एक बार के लिए इग्नोर भी कर दें तो आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इन चीज़ों को बैलेंस कर लिया तो आपने ज़्यादातर चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस कर लिया है, जिसकी वजह से केंद्र के घरों में बेनिफिक्स प्लान बहुत अच्छे माने जाते हैं एंड स्पेशली उन चार्ट को बहुत अच्छा माना जाता है जिसमें केंद्र के घरों में अच्छे प्लैनेट्स हों, लाइक वीनस, लाइक जुपिटर या फिर सन, मून और मर्क्यूरी। अगर आप देखें आपका वीनस 7th हाउस में है विदाउट अफ्लिक्शन, तो आपकी मैरिज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको एक रोमांटिक पार्टनर मिलता है, एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो कि वीनस से इन्फ्लुएंस्ड है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि मेल चार्ट्स में वीनस जो है उनके स्पाउस का भी कारक होता है, तो आप देखेंगे कि वीनस 7th हाउस में उनका जो स्पाउस है वो हेवीली वीनस से इन्फ्लुएंस तो है ही है, साथ ही उसका माइंडसेट भी वीनस की तरह है। उसका माइंडसेट भी उसी तरह है कि आपको वीनस की तरफ लेके जाता है। आप अगर देखेंगे वीनस 7th हाउस वाले काफ़ी लोगों को मैंने देखा है मैरिज के बाद उनकी पूरी थिंकिंग ही चेंज हो गई, माइंडसेट चेंज हो गया, उनका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, उनका सेविंग्स पर्सपेक्टिव, उनका चाहे किसी भी तरह की लाइफ क्वालिटी को देखना हो, उन सारी चीज़ों का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। उनकी ईटिंग हैबिट से लेकर ड्रेसिंग सेंस तक सब कुछ चेंज हो गई सिर्फ़ और सिर्फ वीनस 7th हाउस की वजह से। हालाँकि वीनस 7th हाउस ही अकेला ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। आप देखेंगे और भी प्लैनेट्स का या फिर और भी नक्षत्रों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। पर अगर हम ओवरऑल वीनस 7th हाउस को देखें तो एक 7th हाउस काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है वीनस की, क्योंकि ये नेचुरल लॉर्ड भी है यहाँ का। एंड स्पेशली अगर आप देखें वीनस 7th हाउस में है और 7th हाउस में वीनस कंजंक्शन में है जुपिटर के साथ या फिर मून के साथ, तो जुपिटर के साथ तो आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देता ही है, पर अगर मून के साथ है तो यहाँ पर एक दिक्कत मैंने देखी है कि आपको मदर इन लॉ है या फिर आपकी मदर, उन दोनों में से कोई एक जो है वो हो सकता है मैरिज को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। हो सकता है आपको अरेंज मैरिज की तरफ ले जाने की कोशिश करे या फिर हो सकता है किसी भी तरह की दिक्कत आपको एक मदरली फिगर से आने की दिक्कतें आने की यहाँ पर चांसेस रहते हैं। पर यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर वीनस मून के साथ 7th हाउस में बैठा है तो आपको जो स्पाउस है वो बहुत केयरिंग रहता है, क्योंकि मून जो है और वीनस, अगर हम देखें तो वीनस हमारा स्पाउस है मेल चार्ट में और मून जो है वो हमारी मदर है। तो आपको अपने स्पाउस से ऐसा प्यार मिलता है या फिर वो आपको ऐसी क्वालिटी की मैरिज मिलती है कि आप उस मदर लेवल के कंफर्ट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं अपने स्पाउस के साथ, स्पेशली इन मेल चार्ट्स। सो अगर आप देखें कि अगर आपकी मैरिज के पहले की ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं रही है, उतनी ज़्यादा कंफर्टिंग नहीं रही है, तो स्पाउस है वो आपको इतना अपने प्रेजेंस में कंफर्ट फील कराता है या फिर आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट देता है कि आप उसको एज अ मदर फिगर भी देखने लग जाते हैं। यहाँ पर अगर वीनस और मून का कंजंक्शन हो तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपका वीनस कहाँ है? डू टेल मी इन द कमेंट्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे मार्स इन 7th हाउस।